मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों को जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो मिथुन राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध का जुलाई के महीने में 2 बार राशि परिवर्तन होगा। पहला राशि परिवर्तन वो करेंगे 8 जुलाई से कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन 25 जुलाई से होगा, सिंह राशि में तीसरे भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। और 8 जुलाई से पहले वो मिथुन राशि में ही स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। आपके पंचमेश जो हैं वो शुक्र हैं, वहां पर तुला राशि है। पंचम भाव में केतु का गोचर बना हुआ है, पूरे जुलाई के महीने बना रहेगा। और पंचमेश शुक्र का जो गोचर है 7 जुलाई से सिंह राशि में हो जाएंगे, तीसरे भाव में, और वहां पर पूरी जुलाई बने रहेंगे। और 7 जुलाई तक उनका गोचर कर्क राशि में रहने वाला है। आपके सप्तमेश जो हैं वो गुरुदेव हैं, वहां पर धनु राशि है जो कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं। एकादश भाव में पूरे महीने जुलाई के गोचर रहेगा। एकादश भाव में मेष राशि है, और मेष राशि में गोचर रहेगा, वहां पर राहु का गोचर भी है। तो गुरु और राहु की युति आपके आय भाव में बनेगी, तो गुरु चंडाल योग का निर्माण आय भाव में होगा। तो मंगल की गोचर भी देख लेते हैं, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का गोचर 1 जुलाई से सिंह राशि में तीसरे भाव में हो जाएगा, और वो वहीं पर बने रहेंगे। और आपके भाग्य भाव के स्वामी का गोचर भाग्य भाव में ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव में प्रेम संबंधों में मिथुन राशि वालों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देखें तो यहाँ पर केतु का गोचर बना हुआ है, इसलिए अगर आप देखेंगे कि राहु और गुरु की युति एकादश भाव में है, तो अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह का कोई भी शंका, गलतफहमी, व्यर्थ का वाद विवाद किया, तो याद रखें वो ज़्यादा होगा, और वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इतना भी हो सकता है कि आपके संबंध खराब हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो मिथुन राशि वालों को जुलाई के महीने में ये ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद, गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, वाणी पर संयम रखें। एक बात अच्छी भी है, क्योंकि रोमांटिक समय रहेगा पूरा जुलाई के महीने। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस भरा समय गुजारेंगे, और अगर नए प्रेम संबंध है तो वहाँ पर तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। पुराने प्रेम संबंध है तो उनमें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अगर आपका प्रेम संबंध ज़्यादा मजबूत होता है, भरोसा ज़्यादा बढ़ता है, रोमांस ज़्यादा होता है, और अगर वहाँ पर आप वाणी पर संयम रख कर लेते हैं और गलतफहमियां और शंकाएं नहीं बढ़ने देते हैं, तो आप देखेंगे प्रेम भी फिर ज़्यादा होगा, रोमांच भी फिर ज़्यादा होगा, और संबंधों में मजबूती भी ज़्यादा होगी। तो जो भी कुछ करेंगे वो ज़्यादा ही होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन वाद विवाद हुआ तो वो भी ज़्यादा होगा, इसलिए संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सा अगर संयमित होकर चलेंगे तो प्रेम संबंधों में फिर आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे मिथुन राशि वालों को। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। 17 जुलाई से कर्क राशि में जो आपके तीसरे भाव के स्वामी का गोचर होगा, वाणी पर संयम रखना 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आप में अहम की भावना भी ज़्यादा हो सकती है, और वाणी भी ज़्यादा तीखी हो सकती है, और अहंकार की भावना भी ज़्यादा हो सकती है। तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और सिंगल लोगों के लिए सबसे अच्छा समय 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का है। वहाँ पर अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को प्रस्ताव दें तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथी की जांच परख अवश्य करें, क्योंकि इस समय पर जो साथी आपके जीवन में आएगा प्रेम संबंधों में, तो उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जांच परख कर ही मित्रता का हाथ बढ़ाएं। अगर आप उसको ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाएं, नहीं तो वहाँ से आपको धोखा ही मिलने वाला है। वो संबंध फिर आपके लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चलने वाले हैं।
अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही है, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ही ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है, आपका साथी मान सकता है और दोबारा से संबंध सामान्य हो सकते हैं। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, स्पष्टता से उन बातों को सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा और अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए। और प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर ईमानदार नहीं है, आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं, तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आसानी में नहीं बदलेगा और अगर बदल भी जाता है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। आपके साथी को आपकी बातें पता अवश्य चल जाएंगी और वहाँ पर फिर वाद विवाद दोबारा हो जाएगा। तो अगर प्रेम संबंध में आप अपने साथी को वापस लाना चाहते हैं और उसके साथ संबंध लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। और अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पर आपके संबंधों में ईमानदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अगर आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय वहाँ पर भी बेहतर है। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपका साथी भी मान सकता है और परिवार वाले भी मान सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आपका साथी मिथुन राशि का है, तुला राशि का है या कुंभ राशि का है तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में और भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे जुलाई के महीने में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर आय भाव में बना हुआ है, राहु के साथ बना हुआ है। आपके वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ बहुत ही रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मधुरता भी बढ़ेगी। संबंधों में एक दूसरे के साथ रोमांस से भरपूर समय रहेगा, समय भी गुजारेंगे और रोमांस ज़्यादा होगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई गलतफहमियां चल रही हैं, आसानी से समाप्त नहीं होंगी। आपको बहुत प्रयास करना होगा तभी मतभेद समाप्त हो पाएंगे। वहां पर भी आपके लिए जो अच्छा समय है वो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय ही अच्छा है। लेकिन वाणी पर संयम बहुत रखना होगा। खासकर 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपकी अहम की भावना ज़्यादा रहेगी। वहाँ पर आप विशेष अपनी वाणी पर संयम रखें, तभी आप अपने साथी को मना सकते हैं। और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, स्पष्टता से सुलझाना आवश्यक है, तभी आपकी बातें आपका साथी मान सकता है। वैवाहिक संबंधों में मतभेद समाप्त हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं, वहाँ पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको जुलाई का महीना लाभ अवश्य ही दिखा सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।